हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्वनाम टॉपिक को कंप्लीट पढ़ेंगे, जो कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और नोट्स के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। तो इस वीडियो के हम अंत में इस टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। कंप्लीट हम इसी वीडियो में सर्वनाम टॉपिक को कंप्लीट पूरा पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम जैसे कि हमारा टॉपिक है, हम यहाँ पे इसको फिर से लिख लेते हैं और फिर मैं आपके लिए थोड़ा सा इसका डेफिनेशन के साथ आगे बताता हूँ। तो सर्वनाम जो है, सर्वनाम हम किसे कहेंगे? सर्वनाम यानी कि जिन संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा शब्द क्या होते हैं? यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा, संज्ञा यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, किसी का भी नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम समझिए, यानी कि संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं या संज्ञा के बदले हम जिन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। बात समझ आई? नहीं आई तो एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी, ठीक है। यानी संज्ञा के बदले हम जो शब्द प्रयुक्त करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि कुलदीप एक होशियार लड़का है। एक होशियार लड़का है। अब देखिए, मैंने तो यहाँ पे नाम लिख दिया कुलदीप। जैसे कि नाम आ गया तो ये क्या है? संज्ञा है। नाम आ गया तो संज्ञा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, किसी का भी नाम देखें तो वो संज्ञा कहलाता है। हम पिछली वीडियो में संज्ञा टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी मैंने आपके लिए बताया सर्वनाम किसे कहेंगे। हम संज्ञा के बदले जिन भी हम शब्दों का उपयोग करते हैं वो सारे सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, मैं इसी के आगे सेकंड सेंटेंस लिखना चाहूँ। कुलदीप एक होशियार लड़का है, वह एक ईमानदार भी है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने कहा वह एक ईमानदार भी है, तो वह जो शब्द उपयोग किया किसके लिए उपयोग किया? कुलदीप के लिए। कुलदीप नाम है तो नाम है तो संज्ञा है। संज्ञा के बदले मैंने यहाँ पे जो शब्द उपयोग किया वह, तो वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम। बात समझ आ गई? आप समझ गए होंगे। यानी कि संज्ञा के बदले हम जिन भी शब्दों का उपयोग करते हैं वो सारे हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए, मैं आपके लिए आगे और समझाता हूँ, तो आप और क्लियर हो जाएंगे ना। वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, सर्वनामों की संख्या पूछी जाती है एग्जाम में, इसको भी थोड़ा सा आप अच्छे से याद रखिए कि हिंदी व्याकरण में सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो वो संख्या आप बताएंगे, वो संख्या 11 है। हम उन 11 को नाम भी देख लेते हैं, बाकी उनके नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आपको प्रैक्टिस से बाकी सब कुछ समझ में जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम वो 11 सर्वनाम देखें तो वो कौन कौन से होंगे। जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इनको आप एक लय में याद करें तो याद हो जाए। काउंट करिए, 11 हुए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, ठीक है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये शब्द आपके लिए दिख रहे हैं, ये क्या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इनको हम सर्वनाम कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम क्या किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो कि हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं वो सारे शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। डिटेल में आपके लिए नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जल्दी से आप पढ़ लीजिए इस वीडियो के बाद, है ना। अभी मत पढ़िए, अभी आप टॉपिक को क्लियर समझिए। चलिए, अब हम देखते हैं कि आगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके भेद या प्रकार, दोनों बात एक ही होती है। एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो सामान्यतः इसके कितने प्रकार माने जाते हैं? 6। देखिए, सर्वनामों की संख्या 11 है। किसकी? सर्वनाम की संख्या 11 है और भेद प्रकार कितने? 6 हैं। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। दोनों को आप अच्छे से अलग अलग याद रखिए। संख्या 11 है और प्रकार कितने? 6 है। तो चलिए, हम 6 ही प्रकार के नाम जानते हैं और उनके एग्जाम्पल यहाँ पे हम जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम उनको अच्छे से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रकार देखें तो फर्स्ट प्रकार आएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा होगा हमारा कौन सा?
पहले मैं सभी के नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस चलिए थोड़ा सा कम है, नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरा होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, आप सभी के नाम याद रखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए जल्दी लिखना पड़ रहा है इसलिए यहाँ पे हो सकता है राइटिंग उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आप समझ जाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा होगा हमारा निश्चयवाचक या निश्चितवाचक या निश्चयवाचक, निश्चय कह लीजिए आप इसको इस प्रकार से, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और छठा कौन सा होगा? अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए देखिए हमने इसके 6 ही प्रकार देख लिए। इस सर्वनाम के प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि इसके कितने प्रकार मिलते हैं। इसके में 6 प्रकार मिलते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है। 6 के आप नाम याद रखेंगे तो एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक सर्वनाम का प्रकार है और कौन सा नहीं है। तो ये टॉपिक आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन पर कहीं से भी पूछा जाता है, आप उसको अच्छे से बना पाते हैं। अब देखिए हम और भी इसके अंदर डिटेल में पढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। देखिए अब हम देखें पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हम किन किन शब्दों को रख सकते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। मैं डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन आपके लिए नोट्स में पूरा डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ, चाहे तो आप सुनकर वीडियो को रोक कर अपने नोट्स भी बना सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन शब्दों से, देखिए जिन संज्ञा के बदले में हम शब्दों को उपयोग कर रहे हैं भूत सर्वनाम, यानी कि जिन शब्दों से वक्ता, श्रोता और अन्य के विषय में बात की जा रही हो तो वो सारे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होगा, है ना, किसी का नाम नहीं होगा, लेकिन आपको संज्ञा के बदले जो भी शब्द यहाँ पे प्रयुक्त किए जा रहा है उनसे आपके लिए वक्ता यानी कि जो बोल रहा है, ऐसा समझिए, वक्ता जो बोल रहा है यानी कि अपने आप को ले लीजिए, श्रोता यानी कि आपकी बात जो सुन रहा है वो सामने वाला श्रोता, अन्य यानी कि कोई भी तीसरा व्यक्ति हो गया वो अन्य हो गया। तो वक्ता, श्रोता, अन्य, तीनों को आप समझिए। आगे हम पूरी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जिन शब्दों से हमें वक्ता, श्रोता और अन्य, ठीक है, वक्ता, श्रोता और अन्य के विषय में, अन्य के विषय में क्या हो? हमें बोध हो, अन्य के विषय में बोध हो, वो सारे हमारे सर्वनामिक शब्द किसके अंदर आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के। वक्ता यानी कि ऐसा समझिए, वक्ता जैसे अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो वक्ता, मैं वक्ता हो गया, आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हो गए, अन्य यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति वो अन्य हो गया, ठीक है। जब भी मैं वक्ता कहूँगा यानी कि आप वक्ता, लेखक, कुछ भी कह सकते हैं, अपने आप को लीजिए, श्रोता सुनने वाले को लीजिए, अन्य यानी कि तीसरे व्यक्ति को लीजिए। इसको क्लियर है? जब भी आपके लिए वक्ता, स्वयं, श्रोता, सामने वाला, अन्य यानी कि तीसरे व्यक्ति के विषय में बोध हो तो वो सारे जो सर्वनामिक शब्द आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। बात क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए साथ साथ में इसकी वीडियो की भी क्वालिटी चेक करता जाऊंगा कि कहीं पे ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं हो रही होगी ना। हर वीडियो में इस तरह से जाती है, यदि आप रेगुलर हैं तो आपको समझ आता होगा, ठीक है। टॉपिक को आप अंत तक जरूर देखें। तो कंप्लीट आज इसी में हम सर्वनाम को पढ़ेंगे, वक्ता, श्रोता और अन्य के विषय में बात करें, ठीक है। अब देखिए पुरुषवाचक के अंदर भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि वक्ता, श्रोता और अन्य की बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, वो इसके प्रकार में अंदर लिख दूंगा। इसके भी अंदर प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक के अंदर भी प्रकार होते हैं। थोड़ा सा हम पढ़ ही रहे हैं तो डिटेल में ही पढ़ें। वक्ता जैसे कि मैं बात करूं कि मैं भोपाल जाता हूं, तो मैं जो शब्द आया वक्ता के लिए आया, अपने आप के लिए आया, मेरे लिए आया, मैं भोपाल जाता हूं, तो मैं सर्वनाम किसके अंदर आएगा? पुरुषवाचक। श्रोता, मैंने कहा आप भोपाल जाते हैं तो आप जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। मैंने कहा वह भोपाल जाते हैं, देखिए ना तो मेरी बात की ना आपकी, अन्य की बात कर दी, वह भोपाल जाते हैं, तो वह जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। जो मैं, आप और वह है
ये भी इसके अंदर प्रकार होते हैं, तो वो देखते हैं किसके अंदर क्या आता है। बात समझ आ गई होगी। पुरुषवाचक में क्या होगा कि वक्ता अपने आप के लिए जितने भी सर्वनाम का उपयोग करता है ना, और श्रोता सामने वाले के लिए तू तुम, इस तरीके से, अन्य के लिए भय है, इस प्रकार से जो भी होंगे बे, तो वे सारे जो सर्वनाम शब्द होंगे पुरुषवाचक के अंतर आएंगे। हम इसके अंदर प्रकार भी पढ़ते हैं। इसके हमें 3 प्रकार मिलते हैं पुरुषवाचक के। पहला प्रकार मिलता है इसका उत्तम वाचक, ठीक है, उत्तम वाचक। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, उत्तम वाचक पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, तो पुरुषवाचक के अंदर आएंगे तो उत्तम वाचक इसका क्या कहलाएगा, देखिए उत्तम वाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकिए, वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। पुरुषवाचक, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको, ठीक है, हो गया, ठीक है। उत्तम वाचक जो सर्वनाम है वो किसके अंदर है, पुरुषवाचक। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, इसमें उत्तम वाचक पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। उत्तम वाचक किसके अंदर आएगा, पुरुष के अंदर आएगा, या उत्तम पुरुष लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसा लिख लीजिए, उत्तम पुरुष, जिससे ज़्यादा समझ में जाएगा हम पुरुषवाचक के अंदर पढ़ें। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होगा, देखिए वक्ता श्रोता तीनों पुरुषवाचक के अंदर आएंगे, और इन तीनों के आधार पर इसके 3 प्रकार मिलते हैं। उत्तम पुरुषवाचक में वे सर्वनाम शब्द आएंगे जिनमें जो वक्ता है अपने लिए, वक्ता अपने लिए जो भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ध्यान से समझिए, टॉपिक इजी है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर पहला देख रहा है उत्तम पुरुषवाचक। इसमें वक्ता के लिए जो भी सर्वनाम शब्द उपयोग होंगे, जैसे कि मैंने कहा था मैं भोपाल जाता हूँ, जाऊँगा, है ना, जाता हूँ। तो देखिए जो मैं यहाँ पे जो सर्वनाम प्रयुक्त हुआ, तो मैं किसके लिए हुआ, अपने, मेरे लिए, स्रोत वक्ता के लिए, जो बोल रहा है उसी के लिए, ऐसा समझिए, बोल रहा है वक्ता, तो वक्ता के लिए जो भी सर्वनाम शब्द प्रयोग हो रहा है वो उत्तम पुरुषवाचक के अंदर रहेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और एग्जाम्पल इसमें देखें तो उत्तम पुरुषवाचक में जैसे कि मैंने बात करी, हम दिल्ली जाएंगे। कभी कभी होता है ना, अपने आप को सम्मान देने के लिए इस तरीके से हम का उपयोग करते हैं, हम दिल्ली जाएंगे। तो हम यानी कि वक्ता की, अपने आप की बात कर रहा है ना वक्ता, हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली कौन जाएगा, देखिए ब्राइटनेस फिर दिक्कत हो गई है। दोस्तों वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ। बस वीडियो को आप लाइक नहीं करते, ना ही वीडियो के नीचे कमेंट्स करते। कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए मत कीजिए। हम दिल्ली जाएंगे, सम्मान के लिए कभी कभी वक्ता अपने आप के लिए हम का उपयोग करता है, हम दिल्ली जाएंगे। यहाँ से क्या बोध हो रहा है कि वक्ता अपने लिए कह रहा है कि हम दिल्ली जाएंगे। तो हम जो सर्वनाम शब्द आया किसके अंदर आएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। बात क्लियर है। इसी का अंदर दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा क्या है, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, वक्ता जिससे बात कह रहा है, यानी श्रोता के लिए, श्रोता के लिए जो भी शब्द प्रयोग होंगे, श्रोता के लिए जो भी शब्द प्रयोग होंगे वो मध्यम पुरुष के अंदर रखेंगे। जैसे कि ध्यान से समझिए, मैंने कहा आप भोपाल जाएंगे, तो वक्ता ने श्रोता से कहा ना, सुनने वाले से, आप भोपाल जाते हैं, जाएंगे। तो जो आप शब्द आया सर्वनाम, वो किसके अंदर आएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। बात समझ आ रही है। जैसे कि मैंने आप और कहा कि तू अपना कार्य कर। देखिए तू शब्द को हम थोड़ा सा उस तरीके से लेते हैं, एक सम्मान सूचक की तरह नहीं लेते हैं, लेकिन ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमें तो पढ़ना होगा। तो जो शब्द है तू अपना कार्य कर, तू किसकी बात कर रहा है, श्रोता के लिए। वक्ता कह रहा है ना सामने वाले से, तू अपना कार्य कर। तो तू जो सर्वनाम शब्द है वो किसके अंदर आएगा, वो मध्यम पुरुष के अंदर आएगा। देखिए हम पढ़ तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर रहे हैं, है ना। वक्ता, श्रोता, अन्य, जब भी तीनों हो तो तीनों पुरुषवाचक के अंदर आएंगे। वक्ता उत्तम पुरुष, श्रोता जो सुन रहा है उसके लिए प्रयुक्त हो रहा है वो मध्यम पुरुष, और अन्य के विषय में बात करेंगे वो अन्य पुरुषवाचक के अंदर होंगे। देखिए मध्यम पुरुषवाचक का एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे कि आप भोजन करें,
तो मैंने कहा आप भोजन करें, किसने कहा? वक्ता ने कहा। किस? श्रोता से। दो लोगों के बीच में बात हो रही, वक्ता श्रोता से कह रहा है आप भोजन करें। तो जो आप शब्द आया सर्वनाम किसके अंदर आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब इसी का तीसरा देख लीजिए, तीसरा कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा? अन्य के विषय में बात करें, अन्य के विषय में जिन सर्वनाम शब्दों से बात की जाए, अन्य के विषय में। ठीक है, इतना ही आप शॉर्ट में लिख लीजिए। अन्य के विषय में जब हमें बोध हो कि वक्ता श्रोता से क्या कर रहा है? अन्य के विषय में बात कर रहा है, वहाँ पे क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में देखें हम, इसका एग्जाम्पल देखें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे कि बात करें कि हम अन्य के विषय में क्या बात करें कि वे कौन है। जैसे कि मैं वक्ता हो गया, आप श्रोता हो गए, मैं आपसे कह रहा हूँ वे कौन है, तो अन्य के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सर्वनाम शब्द आया वे, अन्य आया अन्य के विषय में, तो कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और एग्जाम्पल इसमें देखें तो जैसे कि वह दुष्ट है, मैं आपसे कह रहा हूँ वह दुष्ट है। आपका कोई मित्र होगा तो मैं वक्ता हो गया, आप श्रोता हो गए, तो मैं आपसे कह रहा हूँ वह दुष्ट है। तो किसके? अन्य के विषय में बात कर रहा हूँ यहाँ पे वह सर्वनाम से। तो वह जो सर्वनाम है वो अन्य पुरुषवाचक के अंदर आएगा। ठीक है। यह कलम है, ठीक है, यह, तो मैं आपसे कह रहा हूँ यह कलम है। ए बंदर है, ठीक है, ए बंदर है। तो बात समझ आ रहा है? इस प्रकार से जो भी सर्वनाम शब्द आए, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, यहाँ पे पूरे नहीं ले सकते। तो जो भी इस प्रकार से आए, अन्य के विषय में बोध कराएं, तो अन्य पुरुषवाचक के अंदर उनको आप लेंगे। ठीक है। अब देखिए जो सेकंड प्रकार, अभी तो हमने फर्स्ट के अंदर पढ़ा, इसके अंदर 3 होते हैं, मैंने आपके लिए डिटेल में बता दिया। अब दूसरा कौन सा था हमारा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब इसको देख लीजिए, बाकी अब किसी के अंदर नहीं है ना। जो फर्स्ट था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसी के 3 प्रकार मिलते हैं। निजवाचक सर्वनाम में क्या हो गया? जो वक्ता होगा, वक्ता और लेखक समझ में आ गया ना, अपने आप के विषय में जो भी बात कर रहा है, अपने लिए बात कर रहा है। जो वक्ता है अपने लिए, अपने लिए, अपने आप, अपने लिए, अपने आप, अपने लिए, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, सर्वनाम शब्दों का, वो निजवाचक सर्वनाम में आ गया। यानी कि जो वक्ता है सिर्फ अपने लिए, अपने आप, अपने लिए, अपने आप या आप शब्द का उपयोग करता है, इतना देखिए, अपने लिए, अपने आप या आप शब्द का उपयोग करता है, वो निजवाचक सर्वनाम में लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, इसका एग्जाम्पल में देखें कि मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं अपने आप काम कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैं भी आया, लेकिन मैं तो आपका किस में आ जाएगा? पुरुषवाचक में, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट करके ऐसा होगा, इसके नीचे अंडरलाइन होगी, या फिर पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, मैं अपने आप काम कर लूँगा। वक्ता अपने लिए आप शब्द का उपयोग कर रहा है। देखिए आप तो अभी आपने किस में पढ़ा? पुरुषवाचक के जो अंदर था मध्यम पुरुषवाचक, उसके अंदर भी आप था, लेकिन वह आपका मतलब श्रोता से हो रहा था, सामने वाले से। लेकिन निजवाचक में जो आप शब्द आएगा, जब वक्ता अपने लिए उपयोग कर रहा होगा, मैं अपने आप, ठीक है, अपने खुद के लिए उपयोग कर रहा होगा आप शब्द, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। जैसे कि और देखें, मैं तो अपने आप ही आता था, मैं पूरे लिख नहीं रहा हूँ, मैं तो अपने आप ही आता था। आप भला तो जग भला, ऐसे सुना होगा ना, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। यानी कि आपसे किसका कह रहा है? यानी खुद के अपने आप की कह रहा है, यानी कि मैं भला तो सब भला। तो जो आप शब्द अपने आप के लिए उपयोग कर रहा है, तो यहाँ पे जो आप है तो मध्यम में नहीं है, मध्यम में तो सामने वाले श्रोता के लिए उपयोग करते हैं आप शब्द का। यहाँ पे आप शब्द क्या कर रहा है? वक्ता अपने लिए उपयोग कर रहा है, आप भला तो जग भला। तो यहाँ पे जो आप शब्द किसके अंदर आएगा? निजवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन आप इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है ना। चलिए अब तीसरा देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से ही क्लियर है। देखिए जिस वाक्य में हमें सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्न पूछने का बोध हो, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। या ऐसे सर्वनाम जिनका उपयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, वो
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नाम से ही क्लियर, प्रश्न पूछने का बोध कराएं, ठीक है, शॉर्ट में लिख लें, प्रश्न पूछने का बोध हो, कुछ पूछने का बोध हो। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम, कौन शोर कर रहा है, ठीक है, कौन शोर कर रहा है। जैसे कि इससे आपके लिए एग्जाम्पल से क्या समझ में आया कि यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, कौन शोर कर रहा है, नाम जानना चाह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, कौन शोर कर रहा है, तो प्रश्नवाचक के अंदर आ गया। और देखें तो तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ भी प्रश्न हो रहा है, देखिए प्रश्नवाचक लगा, तुम कहाँ, यानी कि जानना चाह रहा है ना, तुम कहाँ रहते हो, तो प्रश्न हो रहा है यहाँ पे, तो प्रश्न के अंदर आएगा, प्रश्नवाचक के अंदर आएगा। बात क्लियर है। जब भी प्रश्न पूछा जाए या पूछने का बोध हो जिन सर्वनाम शब्दों से, जिस कौन कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, तुझे क्या हो गया, तो क्या जो है शब्द वो भी क्या आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, कहाँ, क्या, इस तरीके से जो प्रश्न पूछते हैं वो सारे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे, ठीक है। कौन, क्या, कहाँ, इनको आप थोड़ा सा याद रख। कौन, क्या, देखिए कौन, कहाँ तो हो ही गया, क्या और इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो प्रश्नवाचक के अंदर आएंगे। आप समझ जाएंगे कि जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। चौथा देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही क्लियर है, जिन सर्वनाम शब्दों से हमें संबंध का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में आपस में किसी में भी हमें संबंध का जहाँ बोध करा रहे हैं सर्वनाम शब्द, तो वहाँ पे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कि हम इसमें देखें कि एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, संबंध का बोध हो, मैं चलिए थोड़ा सा लिख देता हूँ, संबंध का बोध हो, जहाँ संबंध का बोध हो वह प्रश्नवाचक कहलाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने बहुत सी बार ऐसा सुना होगा। तो देखिए यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी आपस में एक दूसरे संबंध दर्शा रहे हैं ना, जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, तो संबंध का बोध करा रहे हैं यहाँ पे जिसकी और उसकी। तो जिसकी और उसकी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है, ठीक है, संबंध दर्शा रहा है। और देखें, जो देता है सो लेता है, जो देता है सो लेता है, तो यहाँ पे जो और सो संबंध दर्शा रहा है ना, यानी कि जो देगा सो लेगा, तो जो और सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो कहा गया वही करो, तो जो और वही क्या आपस में संबंध दर्शा रहे हैं। इस तरीके से जो भी आपस में संबंध दर्शाए वो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। अब पांचवा देखिए, इसका पांचवा प्रकार कौन सा है इसका, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए नोट्स जो आपके लिए मैं दूंगा वो बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में मिल जाएंगे और काफ़ी डिटेल में होंगे, डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। जो कुछ पढ़ाया है उसका आपके लिए पूरा लाभ मिलेगा। यदि वीडियो अच्छे से पढ़ ली तो नोट्स आपके लिए रामबाण होंगे, यदि वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर नोट्स भी आपके लिए कोई काम के नहीं होंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, देखिए निश्चय से ऐसे नाम से ही क्लियर हो जाता है, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से हमें दूर या पास, ऐसा करिए, दूर या पास की वस्तु का निश्चित बोध होता है। दूर या पास की क्या वस्तु, या वस्तु व्यक्ति प्राणी कुछ भी हो सकता है ना, मैं वस्तु लिख रहा हूँ, दूर या पास की वस्तु का, वस्तु जो कुछ भी हो सकता है ना, निश्चित ज्ञान होता है या निश्चित बोध होता है, ठीक है, निश्चित बोध हो। निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द आएंगे जिससे कि हमें दूर या पास की वस्तु का हमें क्या निश्चित बोध हो, यानी कि वो दूर या पास है ही है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से बात करा मैंने कि यह उपयोगी साधन है, यह उपयोगी साधन है। अब देखिए यह यानी कि पास की साधन की बात कर रहा हूँ, पास में जो साधन है वो कैसा है, उपयोगी है, यानी कि निश्चित है, यह उपयोगी साधन है। मैंने कह दिया कि यह उपयोगी साधन है, यानी कि पास में कोई साधन होगा और वो कैसा है,
उसका निश्चित है कि वो कैसा उपयोगी है, तो वो कौन सा हो गया, निश्चयवाचक। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यह क्या है, चलिए थोड़ा सा भी बताता हूँ। अब जैसे कि मैंने दूर की वस्तु की बात करें कि वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, तो देखिए यहाँ से दूर की वस्तु या व्यक्ति की बात कर रहा है, यहाँ पे वह बहुत सुंदर है, तो दूर की वस्तु का हमें निश्चित बोध करा रहा है ना, बहुत सुंदर है, क्लियर है कि सुंदर है, लेकिन दूर वह सर्वनाम शब्द है, दूर का बोध करा रहा है, तो यह वह कौन सा हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम में आया, क्योंकि दूर की वस्तु का हमें निश्चित बोध करा रहा है। वो किस में आएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा किसके अंदर आएगा, ये आएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। जैसे कि हम इसका और देखें तो बे अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है, बे अच्छे लोग नहीं हैं, तो बे यानी कि दूर के लोगों का बोध करा रहा है कि बे निश्चित है कि बे अच्छे लोग नहीं हैं। और यह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है, यानी कि पास वाले की बात कर रहा, यह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है। तो दूर पास की हमें निश्चित वस्तु का बोध जहाँ से हो रहा है वो निश्चयवाचक के अंदर आएंगे। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करके यहाँ से लिख सकते हैं, क्या नोट करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम ज़्यादा, ठीक है। आप इसको ऐसा नोट करके लिख सकते हैं कि जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर जो भी सर्वनामिक शब्द आते हैं वो पुरुषवाचक के अंदर भी आते हैं। जैसे पुरुषवाचक में आपने अन्य के लिए देखा था कि वह व्यक्ति ऐसा है, कि वे लोग ऐसे हैं, तो वो पुरुषवाचक का अन्य वाचक जो सर्वनाम है उसके अंदर जो आते हैं वो निश्चयवाचक के अंदर भी आते हैं। दोनों आपको एक साथ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हमेशा अलग अलग होगा। और जब भी ऐसा कंफ्यूज हो तो आप निश्चित और इसका बोध कर लेंगे। निश्चित है तो निश्चयवाचक सर्वनामिक शब्द हैं वो, ठीक है। अभी हम इसके अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। लास्ट प्रकार देखिए इसका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होंगे, देखिए जिससे अनिश्चयवाचक क्या होगा, जिस भी हमें सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु का बोध ना हो, क्या है, निश्चित वस्तु का बोध ना हो, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, वस्तु लिख रहा हूँ यानी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, तो वो सारे सर्वनामिक शब्द किस में आएंगे, अनिश्चितवाचक सर्वनाम में। जैसे कि सरल है, देखिए जैसे कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है ना, कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है निश्चित नहीं है, तो जब निश्चित नहीं तो अनिश्चयवाचक के अंदर आएगा। प्रश्न नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, वाक्य को समझना, कोई आ रहा है निश्चित नहीं है, वह कुछ लाया है, वह कुछ लाया है, तो यहाँ पे जो कुछ शब्द आया सर्वनाम वो क्या है, अनिश्चयवाचक है, कुछ लाया, क्लियर नहीं है क्या लाया, हो सकता है सेब फल भी लाए आपके मामा साहब, और हो सकता है कुछ केले लाए हो, वह कुछ लाया, लाया जरूर है, हमने देखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सर्वनाम हो गए। तो सर्वनाम को जल्दी से आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। सामने देखिए कि सर्वनाम क्या होते हैं, हम जो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वो सारे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 होती है, जो कि स्टार्टिंग में लिखा दी है, और इसके प्रकार पूछे तो प्रकार 6 होते हैं। सभी का नाम बता देता हूँ जल्दी से। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक, पांचवा निश्चयवाचक और छठा अनिश्चयवाचक। जो फर्स्ट पढ़ा था मैंने पुरुषवाचक, उसके अंदर हमने 3 पढ़ लिए थे डिटेल में, उत्तम वाचक, मध्यम वाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, समझ गए। अब जल्दी से हम इसके अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अभ्यास प्रश्न यहाँ पे मैं आपके लिए टेबल के माध्यम से ऊपर लगा देता हूँ। तो जल्दी से देखिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा सर्वनाम कहते हैं, बी ऑप्शन। सेकंड, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, अभी हमने पढ़ा कितनी है, 11, बी ऑप्शन। मोहन प्रकाश जी खालिस्तान हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। हमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करना है इसमें पूर्ति। तो मुझे यानी वक्ता के बारे में, तो उसमें आ जाएगा। पुरुषवाचक में तुम्हें यानी कि श्रोता के बारे में, जो भी पुरुषवाचक का सेकंड प्रकार है मध्यम। उन्हें, तो उन्हें यानी कि अन्य के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो सी वाला ऑप्शन होगा उन्हें। बात समझ आ रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे यानी कि अपने लिए बात कर रहा हूँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।
तो मुझे यानी कि वक्ता अपने लिए बात कर रहा है तो उत्तम पुरुष के अंदर आएगा, ए ऑप्शन। पांचवा, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है जिससे निश्चित बोध हो। देखिए कौन तो प्रश्न में आ जाएगा, और कुछ यानी कि अनिश्चित है, कोई अनिश्चित है, और वह यानी कि दूर की वस्तु का कुछ निश्चित बोध करा रहा होगा, तो वह हो जाएगा यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो कोई के नीचे अंडरलाइन है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, तो ऑप्शन पढ़िए, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंध बोधक सर्वनाम। तो यहाँ पे देखें, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, तो यहाँ पे छिपा हुआ है, इससे क्या बोध हो रहा है हमें, शायद कोई छिपा हुआ है, तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है, कोई है। अभी हमने देखा कि कोई, कुछ, इस प्रकार से शब्द आए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर होंगे, तो बी वाला। 7 है, निम्नलिखित सर्वनाम के भेदों को उनके शब्दों से सुमेलित कीजिए। चलिए हम इनको मिलाते हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आते हैं, पुरुषवाचक में आते हैं मैं, तू, आप। सेकंड, निजवाचक में आता है अपने आप शब्द, तो कौन सा, थर्ड वाला, अपने आप। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछे, तो फर्स्ट पे है कौन, क्या। अनिश्चयवाचक यानी इसमें निश्चय ना हो, कोई, कुछ। ठीक है, मिलान कर लिया। तो ठीक है, हम आज की वीडियो में हमने कंप्लीट सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया। यदि आपने वीडियो अच्छे से देख ली होगी तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं देखी होगी तो यहाँ तक पहुँचे भी नहीं होंगे। यदि आप अंत तक आ गए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हिंदी नोट्स के लिए मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, और नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे विशेषण। तो ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।